जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहें तो मात्र 350 रुपए लगाकर आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं बिजनेस ऑफ लोकेश। दोस्तों, गरीब करे तो क्या करे, ना तो उनके पास पैसा है, ना उनके पास पूंजी है, ना कोई नौकरी है। आखिर गरीब करे तो क्या करे। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज की ये जो वीडियो है आपकी जिंदगी बदलकर रख देने वाली ये वीडियो है। आदमी को जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है, मतलब उनको कुछ न कुछ काम करना ही पड़ता है। और काम करने के जो तरीके होते हैं वो दो तरीके होते हैं। जैसे कि पहला जो होता है वो होता है अपना काम, जैसे कि बिजनेस, ठीक है, बिजनेस। और दूसरा जो होता है जॉब या कि नौकरी, ठीक है। मतलब पहला होता है बिजनेस, या कोई नौकरी करता है या तो कोई अपना काम करता है। अब यहां पे सवाल आता है कि गरीब क्या करे, बिजनेस करे या नौकरी करे। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या करे, बिजनेस करे या नौकरी करे। अगर आप मेरे सवाल पूछते कि आप क्या करते, तो मैं भी आपको यही बताता कि मैं भी नौकरी करता। क्योंकि नौकरी में क्या है, कहीं ना कहीं जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको जॉब की आवश्यकता है, जिनको काम की आवश्यकता है, तो वो डायरेक्ट नौकरी की तरफ जाएगा। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 का, जो जितने पढ़े लिखे हैं उस हिसाब की रेंज से उनको नौकरी 100% मिल जाएगा। मान के चलिए जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए 8,000 से लेकर मैं आपको बता दूं 15,000 के बीच में कहीं ना कहीं उनको नौकरी मिल जाएगा। और जो लोग काम, मतलब जो कम पढ़े लिखे भी लोग होते हैं, जो काम सीखे होते हैं 2-3 साल, मतलब अपना टाइम दिए होते हैं, उनकी बात मैं नहीं कह रहा हूं। जो नॉर्मली जो कहीं पे जॉब करना चाहते हैं, जो 7,000, 10,000, 20,000 रुपया मतलब महीने का सोचते हैं कि नॉर्मली मुझे जॉब लग जाए कहीं से और मुझे 15,000, 10,000 रुपया मुझे तनख्वाह मिल जाए। तो मैं भी यही सोचता कि 8 से 15 के बीच में कहीं ना कहीं तो नौकरी 100% तो मिल ही जाएगा, या तो 8,000 का, या तो 10,000 का, या तो 12,000 का, या तो 15,000 का। लेकिन अगर मैं बिजनेस के बारे में सोचता तो क्या पता मैं इसमें 10 से 15, 20,000 रुपये लगा दूं तो मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं होता है। तो मान के चलिए लोग सबसे ज्यादा इधर मतलब नौकरी की तरफ ध्यान देते हैं कि 8,000 से लेकर 15,000 के बीच में कहीं न कहीं मुझे जॉब मिल जाएगा और 100% मिल जाएगा। लेकिन मैं अगर कोई बिजनेस करता हूं, छोटा ही बिजनेस करता हूं, 8,000, 10,000 से लेकर 20,000 के रेंज में, तो क्या पता मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, या पैसा बुड़ जाएगा। बात यह है कि नॉर्मल पढ़ा लिखा लोग जॉब कब तक करेगा, मतलब एक सीमित होगा कि 10 साल, 15 साल, 20 साल। ये जरूरी नहीं है कि आप कम पढ़े लिखे हैं तो एक ही जगह आपका जॉब फिक्स होगा। हो सकता है आपको 6 महीने के बाद वहां से हटा दे, फिर आप जॉब ढूंढे, फिर दूसरी जगह किए, 2 साल आप वहां से हटा दिए, फिर उसके बाद आप ढूंढे। तो ये आप कब तक करेंगे, मतलब हो सकता है ना, एक टाइम होता है कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, चलिए आप 40-45 साल के एज तक आपने जॉब किया दूसरे के पास, ठीक है। आपका धीरे धीरे सैलरी भी बढ़ता गया, तो महंगाई भी तो उस हिसाब से आपका बढ़ता गया। अगर आज आपको 10,000 रुपये दे रहा है सैलरी कहीं पे, तो अगले साल मान के चलिए 12,000 रुपये, तो एक साल में महंगाई भी तो बढ़ रही है। और वो जब तक आपको जॉब पे रखेगा, जब तक आप काम कर सकते हैं, जब तक आपके हाथ में पांव में पावर है, तब तक आपको वो जॉब पे रखेगा। जब लगेगा कि आप काम के लायक नहीं है तो आपको वो हटा देगा। क्योंकि जब तक आप उसको पैसे कमा के नहीं दोगे अपने मालिक को, वो आपको जॉब पे रख ही नहीं सकता है। और कुछ इसके हम बिजनेस के बारे में बात करते हैं। चलिए, ये तो हो गया आपका नौकरी के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं बिजनेस के बारे में। अगर मान के चलिए कि हमने कोई सही बिजनेस स्टार्ट किया, 10,000, 15,000, 20,000 से हमने कोई सही बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये बिजनेस, ये जरूरी नहीं है कि ये बिजनेस मेरा डूबेगा ही। हो सकता है ये मेरा बिजनेस धीरे 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 आगे बढ़े, डेवलप करे मेरा बिजनेस। मैं नौकरी की एक बात बता दूं, जैसे मान के चलिए आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, 15,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं। एक टाइम से आपको, सबसे पहले टाइम से आपको पहुंचना है, ठीक है। टाइम से, कुछ मैं इसकी कमियां बता दूं, टाइम से आपको पहुंचना है। कहीं पे आपके घर में अगर कोई बीमार है तो आपको परमिशन लेकर आपको छुट्टी करना पड़ेगा, ठीक है। परमिशन लेकर, मतलब उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। अगर आपके घर में कोई बीमार है, कोई व्यक्ति, तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा मालिक से कि मेरे घर में कोई बीमार है, मुझे छुट्टी चाहिए। उसके बाद किसी के घर में शादी है, अगर आपके घर में शादी है या रिलेशन में शादी है, तो भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारी क्राइटेरिया आपको गुजरना पड़ता है, बहुत सारी आपको मतलब उससे गुजरना पड़ता है। जहां पे आप जॉब करते हैं बहुत सारा सवाल होता है जो वहां से आपको गुजर, जैसे शादी के लिए आपको परमिशन लेना है, बीमार के लिए
परमिशन लेना है, टाइम फिक्स पे जाना है और आपको आना भी उसी टाइम पे है। अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है कभी कभार आप जल्दी आ जाए, लेकिन उनके टाइम के हिसाब से ही आपको आना है। और जो बिजनेस होता है, बिजनेस, और आप यहाँ पे कितने पैसे कमा रहे हैं, 8,000 से लेकर 15,000 रुपए। और आप कब तक ये काम करेंगे, मतलब 30 साल के एज में, 40 साल के एज में, 50 साल के एज तक आप कब तक आप दूसरे को जॉब करते रहेंगे। और जो बिजनेस होता है, मैं जॉब की एक बात बता दूं, जॉब जो होता है, अगर आप किसी के पास जॉब करते हैं तो आप उनको अमीर बनाते हैं जिनके पास आप जॉब करते हैं। नॉर्मली मैं छोटे जॉब के बारे में बता रहा हूं। अगर आप किसी के पास जॉब कर रहे हैं तो आप उनको अमीर बना रहे हैं। अगर छोटा बिजनेस भी आप स्टार्ट करते हैं तो आप अपने बच्चे को अमीर बना रहे हैं। अपने आप मतलब जो आपके बच्चे हैं आप उनको अमीर बना रहे हैं। क्योंकि अगर कोई भी नौकरी वाला अगर आपको 15,000 रुपए दे रहा है, सैलरी मान के चलिए आपको 15,000 रुपए दे रहा है, तो वो आपसे कम से कम 30,000 या 25,000 रुपए आपसे कमा रहा है। ठीक है, आपसे 25,000 रुपए कमा रहा है, जब जाकर आपको वो 15,000 रुपए दे रहा है और आपसे मंथली वो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है। क्योंकि जब तक आपसे कोई पैसा नहीं कमाएगा आपको सैलरी दे ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, जब तक आपसे कोई 25,000 30,000 रुपए नहीं कमाएगा आपको 15,000 रुपए नहीं देगा। और बिजनेस में क्या होता है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप अपने बच्चों को अमीर बनाते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप 10,000 15,000 से अपने बिजनेस स्टार्ट किया, हो सकता है कि बिजनेस धीरे धीरे आपका ग्रो करे। और बिजनेस में और नौकरी में मैं बता दूं आपको कि आप जहां तक नौकरी कर रहे हैं वहीं तक ही आप रहेंगे, वहीं तक। वो आपके बच्चे को वो जॉब नहीं दे सकते हैं अगर वो भी नहीं पढ़ा लिखा हो, बाय द वे ना पढ़े, या पढ़ा लिखा हो जाए, अगर कोई अच्छी जॉब करे, पढ़े लिख ले तो और अच्छी बात है। अगर बाय द वे नहीं पढ़ा तो वो जॉब नहीं देगा। लेकिन आपके पास अगर कोई दुकान या कोई बिजनेस है, उस बिजनेस को वो संभाल सकता है। आपके जो बिजनेस है, छोटे या कोई से भी आपके मीडियम या बड़े वर्ग के, उस बिजनेस को वो संभाल सकता है और वो उस पर काम कर सकता है। लेकिन कहीं पे अगर आप नौकरी करते हैं तो वो उनको जॉब नहीं मिल सकता है। अगर वो नहीं पढ़ा, वो भी नहीं पढ़ा लिखा है तो उनको जॉब नहीं मिलेगा। लेकिन कम पढ़ा लिखा भी लोग है तो उस बिजनेस को वो संभाल सकता है, मतलब आपके बिजनेस को वो संभाल सकता है। ठीक है, और बिजनेस में क्या होता है, अगर आपके घर में कोई बीमार है, ठीक है, आपके घर में कोई बीमार है तो आप अपनी मर्जी से छुट्टी कर सकते हैं। ठीक है, टाइम का इसमें कोई वो नहीं है, आप अपने टाइम से हिसाब से काम करते हैं। कभी 4 घंटे काम कर रहे हैं, कभी 6 घंटे कर रहे हैं, मतलब अपना काम है तो आप 12 घंटे भी कर सकते हैं। जितना मेहनत करेंगे उतना पैसा है। और इसमें शादी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी शादी होता है रिलेशन में आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, अपनी मर्जी से जा सकते हैं और आ सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको बिजनेस करने के लिए 15 से 20 लाख रुपए ही चाहिए। आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 15 से 20,000 रुपए में, मतलब 15,000 से 20,000 रुपए में भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको 20 लाख 25 लाख रुपए ही चाहिए। आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 15,000 20,000 10,000 आप जैसा चाहे उस हिसाब से अपना बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कहीं पे जॉब कर लीजिए, 2 महीने 3 महीने 4 महीने आप कहीं पे जॉब कर लीजिए, कोई सा भी आप नौकरी कर लीजिए। आपके पास जब 15,000 20,000 आ जाए तो आप उससे पहले जॉब भी कर रहे हैं, उससे पहले आप दिमाग भी लगाते रहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, अपना काम मुझे क्या करना चाहिए। जब तक आप अपना माइंड नहीं लगाएंगे आप लाइफ में कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे, कभी भी। आप ये बताइए ना कि 15 से 10 से 20 15,000 के बीच में आप जो सैलरी पे जो काम कर रहे हैं वो कब तक कीजिएगा। क्या आपको लगेगा जब आप 40 साल 45 साल की उम्र में हो जाएंगे, जब आप घर पे बैठ जाएंगे, जब आपको पता चलेगा कि मुझे ये करना चाहिए, मैंने ये नहीं किया, मुझे वो करना चाहिए, मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, मुझे यहाँ पे रिस्क लेना चाहिए, मैंने ये कुछ भी नहीं किया, तो आपको बहुत ज्यादा अफसोस होगी। एटलीस्ट कम से कम आपने स्टार्ट तो किया बिजनेस, चला नहीं चला। और ऐसा नहीं है, अगर आप मेहनत करेंगे तो 100% आपका बिजनेस चलेगा, 100% आपका बिजनेस चलेगा। मैंने काम स्टार्ट किया था, मैं आपको बता दूं, मुझे उसका नॉलेज तो था थोड़ा बहुत, मतलब मैंने मोबाइल पे ही देख के उसका नॉलेज हासिल किया। और जब मुझे उसमें लगा कि दिलचस्पी मैं इस बिजनेस को कर सकता हूं, तो मैं अपने मार्केट में, अपने शहर के मार्केट से मात्र मैंने 8,000 रुपए नहीं 5,000 रुपए का मैंने सामान लाया और उसको मैंने बनाया और मार्केट में सेल किया। जो हिसाब से मुझे 80 रुपए किलो पड़ा, आज मैं उसी सामान को अपने घर पे रहकर, मतलब अपने दुकान पे 78 रुपए किलो 75 रुपए किलो मार्केट में देता हूं। जहां से मैंने होलसेल में 80 रुपए लाया और मैं वही चीज को 78 75 रुपए किलो देता हूं। तो मैंने माइंड लगाया, दिमाग लगाया, पहले मैंने मार्केट से माल थोड़ा बहुत उठाया, ठीक है,
थोड़ा बहुत मैंने माल उठाया और माल उठाने के बाद उसको मार्केट में मैंने सेल किया। जैसे मैंने दुकानों पे सेल किया, मैं हर दुकान पे जाता था, घूमता था, देता था, सेल करता था। अब फिर मैंने दिमाग लगाया, फिर मैं माल दूसरे स्टेट से मंगाया, कुछ पैसा मैंने लगाकर, ये जरूरी नहीं है कि बहुत सारा पैसा मैंने लगाया, मैंने मात्र 20 से 25,000 रुपए लगाया और मुझे लगा कि मैं ये काम कर रहा हूं और मैं इस काम को कर सकता हूं। फिर मैंने दूसरे स्टेट से, मतलब जो मेरा स्टेट है उस दूसरे स्टेट से मैंने 25 से 30,000 रुपए का माल मंगाया और माल मंगाने के बाद मैंने क्या किया, विजिटिंग कार्ड मैंने छपवाया। जहां पे मैं दुकानों पे माल देने जाता था वहां पे बहुत सारे लोग मेरे जैसे घूमते थे, मैं उनको विजिटिंग कार्ड देने लग गया कि भैया अगर मार्केट में आप माल लेते हैं इस रेट का, अगर आप चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं उससे आपको 2 रुपए सस्ता ही माल दूंगा। एक फायदा तो मेरा ये होगा, ठीक है। और जो मैं मार्केट में माल दे रहा हूं, मार्केट में जिसको मैं माल दे रहा था पहले पास वाले मार्केट से खरीद के, और उनको भी मैं सस्ता देने लग गया, क्योंकि मुझे भी तो सस्ता वहां से आने लग गया, तो मैंने उसको भी सस्ता देने लग गया। तो मार्केटिंग करना, माइंड लगाना, बिजनेस करना बहुत बड़ी चीज है। आप इसको दिमाग लगाइए, कुछ भी ऐसा बड़ा चीज नहीं, आप दिमाग लगाइएगा, आपको खुद ब खुद दिमाग में सेट होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको बिजनेस करने के लिए 20 लाख 25 लाख रुपए चाहिए, आप मात्र 15,000 20,000 रुपए से आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप सोचिएगा कि मैं बिजनेस ढूंढूं कहां से, तो सर आप जो 350 रुपए का जो रिचार्ज करते हैं फोन से, जो 350 रुपए का आप रिचार्ज करते हैं, उसी फोन पे आप अपने बिजनेस के बारे में खोजिए, ध्यान दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, मार्केट में मुझे क्या काम करना चाहिए, मेरे मार्केट में, मेरे एरिया में क्या काम चल रहा है जिसको मैं कर सकता हूं और पैसा कमा सकता हूं। आप 350 रुपए का रिचार्ज करते हैं, सारा दिन टाइम पास कर लेते हैं अपना फोन में, और उसमें बिजनेस के बारे में ध्यान दीजिए। आप बहुत सारे वीडियो फेक भी होता है, लेकिन कुछ वीडियो आपका रियलिटी होता है। और जो मैंने काम किया था वो मैं यूट्यूब से ही काम किया था, यूट्यूब से ही मैंने सारा, मतलब जितना भी होलसेलर था मैं सबसे कॉन्टेक्ट यूट्यूब से ही किया। एक बार गया, विजिट किया, एक बार मैं गया, क्योंकि मैं पहले अपने शहर से माल लिया, जब मुझे लगा कि मुझे मार्केट में चल रहा है, मैं पैसे कमा सकता हूं, तो मैं क्या किया, यूट्यूब पे सर्च किया कि मुझे ये मार्केट में कहां मिलेगा, वो सारा जिस एरिया का चाहिए, जैसे आप जोन से मतलब सिटी से हैं, वहां से अपना वो कीजिए, यूट्यूब पे सारा आपका आ जाएगा, जितना भी सेलर होगा सारा आ जाएगा। आप उनसे बात कीजिए, कॉन्टेक्ट कीजिए, और एक बार आप विजिट कीजिए, दोबारा आपको ट्रांसपोर्ट में आपको भेज देगा, कोई परेशानी नहीं होती। अगर आपको डर लगता है तो एक बार आप उनके पास जाइए। मैंने भी ऐसे ही बिजनेस स्टार्ट किया और वही बिजनेस मैं अभी होलसेल में लोगों को दे रहा हूं, और मेरे पास कुछ ऐसा पैसा भी नहीं है कि मैं मार्केट में जाकर उसके कंपटीशन में दुकान खोल दूं, क्योंकि वहां पे 3 लाख डिपॉजिट है, 25,000 भाड़ा है, किराया है। तो मैं क्या करता, अपने गांव में ही छोटा सा एक दुकान ले लिया 1,000-1,200 रुपए के रेंट पे, और मैं मार्केट में जो घूम रहा हूं, मतलब जो मैं सेल कर रहा हूं पहले से, और वहां पे जितने भी मुझे मार्केट में जो मेरे जैसे लोग सेल कर रहे हैं, मैं उनको अपना कार्ड दे रहा हूं कि भैया मेरा कार्ड लीजिए, आप मार्केट से माल लाते हैं, उनसे मेरा कुछ सस्ता पड़ेगा, आप मेरे पास से आके लेके जाइएगा। और वो मेरे पास आएगा, क्योंकि मैं सस्ता दूंगा ही दूंगा। वहां पे रेंट दे रहा है, मेरे पास कुछ भी रेंट नहीं, 1,000 रुपए किराए पे मैंने दुकान लिया, उसी में मैंने सामान रखा है। तो आप भी अपना माइंड लगाइए, अपना मोबाइल निकाल के जो आप टाइम पास करते हैं उसमें ध्यान दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे शहर में क्या चल रहा है, क्या महंगा बिक रहा है, क्या मुझे सस्ता बेचना चाहिए। जब आपका उम्र निकल जाएगा ना, बहुत सारा, मतलब कि 50 प्लस हो जाएगा, जब आपका हाथ पांव काम करना बंद कर देगा, फिर आप सोचेंगे कि शायद मुझे नौकरी नहीं करना चाहिए, मुझे शायद उस टाइम पे कोई बिजनेस करना चाहिए। फिर आपके दिमाग में आएगा कि मुझे ये करना चाहिए, मैंने ये सोचा था, मुझे ये करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, बहुत सारी अफसोस होगी आपको। और दोस्तों बिजनेस बहुत ही अच्छा लाइन है, मैंने आपको बार बार बताया कि बिजनेस करने के लिए कोई 20-25 लाख रुपए नहीं चाहिए, आप मात्र 10,000 15,000 20,000 25,000 से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और उसी में अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। उसी पैसे में 20,000 15,000 रुपए में आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। बस अपने एरिया में देखिए कि मुझे क्या सेल करना चाहिए, क्या मार्केट चलाना चाहिए, क्या सेल करना चाहिए। तो दोस्तों बस यही बात मैं आपको आज ये समझाने के लिए वीडियो बनाया था। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही न्यू बिजनेस आइडिया लेकर आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद।